जय हिंद दोस्तों। एसएससी कांस्टेबल जीडी के फिजिकल का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का और डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि सभी कुछ का एडमिट कार्ड आपका जारी कर दिया गया है। और आई होप आप सभी अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिए होंगे। देखिए दोस्तों, एडमिट कार्ड अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सभी जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, एसएससी कांस्टेबल जीडी का फिजिकल का जो सेंटर है वो कहाँ पे आपका है ये भी आपको पता चल गया होगा। और जो सेंटर आपका दिया गया है उसी सेंटर पर आपका पीटी, पीएसटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट ये सभी प्रोसेस कंडक्ट होगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी। और देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि फिजिकल टेस्ट जब आप देने जाएंगे, इसके दोस्तों अगर आप एडमिट कार्ड में देखेंगे तो उसमें मेंशन किया गया है कि ये जो प्रोसेस है इसमें 1 सप्ताह तक यानी कि 7 डे तक जो है आपको समय लग सकता है, यानी कि 7 दिन तक आपको जो है वहां पे रुकना पड़ सकता है। और देखिए दोस्तों, आपको साथ में जो है जब आप फिजिकल टेस्ट देने जाएंगे तो साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सभी आपको लेकर जाना होगा, यानी कि ओरिजिनल सभी डॉक्यूमेंट। और इसके लिए इसके अलावा जो जो डॉक्यूमेंट वहां पे वेरिफिकेशन में लगेगा वो सभी डॉक्यूमेंट जो है लेकर जाना होगा। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपका डीवी के समय में चेक किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर भी काफ़ी स्टूडेंट को डाउट है, वो भी डाउट इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और एडमिट कार्ड में दोस्तों सभी डॉक्यूमेंट का जो है लिस्ट दिया गया है वो भी इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती रिलेटेड सभी अपडेट के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एसएससी कांस्टेबल जीडी का एडमिट कार्ड आप सभी देख सकते हैं एक कैंडिडेट का। और आप सभी भी अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर लिए होंगे। देखिए दोस्तों, इसमें आपका फिजिकल का जो डेट है, डेट ऑफ पीएसटी, पीईटी, डीवी, डीएमई यानी कि सभी का डेट 11/10 तो यहाँ पे 2024 दिया गया है इस कैंडिडेट का। आपका भी डेट यहाँ पे मेंशन होगा, कहाँ पे आपका सेंटर है वो भी आपके एडमिट कार्ड पर दिया होगा। रिपोर्टिंग टाइम सुबह 5 AM का आपका एडमिट कार्ड पर होगा, आप सभी देख लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इसमें एडमिट कार्ड में ही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको लेकर जाना है। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट फॉर पीएसटी, पीईटी, डीवी एंड डीएमई। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसके बारे में दोस्तों बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, बताया गया है 10 नंबर में देखेंगे 10 नंबर जो आपका पैराग्राफ है यहाँ पर देख सकते हैं, द कैंडिडेट अपियरिंग इन पीएसटी, पीईटी एंड डीवी, डीएमई शुड इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लोइंग यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स एंड शुड ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट का नाम दिया गया है सभी ओरिजिनल फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। और ओरिजिनल फॉर्मेट के साथ साथ आपको 2 कॉपी भी लेकर जाना होगा, आप सभी को पता है। तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट है सभी ओरिजिनल आपको लेकर जाना होगा। और साथ ही साथ सभी का जो है 2-2 जो है 2 कॉपी आप करा लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप देख लीजिए। डीवी के समय में दोस्तों सबसे पहले आपका एज लिमिट, नेम और शैक्षणिक योग्यता, इसे जांच करने के लिए आपका 10th का जो सर्टिफिकेट है, मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट टू प्रूव एज, नेम एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि दोस्तों आपका नेम, एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेक करने के लिए आपका 10th का जो सर्टिफिकेट है, मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है उसे चेक किया जाएगा। तो 10th का देखिए दोस्तों, 10th क्लास का जो है आपको सर्टिफिकेट और साथ ही साथ दोस्तों आपको जो मार्कशीट है वो भी आपको लेकर जाना है। और सर्टिफिकेट जो चाहिए ये ओरिजिनल आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। प्रोविजनल अगर आपके पास है तो उससे काम नहीं चलेगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप लेकर जाइएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे सेकंड में बताया गया है डोमिसाइल सर्टिफिकेट या परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ये दोनों एक ही होता है, इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पे दोस्तों ये बोला गया है कि जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, देखिए दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट सभी स्टूडेंट के पास होगा। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा जाएगा। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि अदर स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप वहाँ पे लेकर नहीं जाइएगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो है अदर स्टेट का डोमिसाइल बना लेते हैं ताकि वहाँ पे कट ऑफ फाइनल में कम जाए। तो ऐसा आपको नहीं करना है, जो आपके स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसे आप लेकर जाइएगा। इसके बाद दोस्तों 3rd नंबर में देखेंगे, यहाँ पे बताया गया है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा सवाल आप लोगों का इसी रिलेटेड आता है दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है कौन सा चाहिए। तो कास्ट सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब टू एनेक्सर 5, 6 एंड दोस्तों 7 में यहाँ पे देखिए दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें
यहाँ पर देखेंगे आरक्षण या आयु में छूट मांगने वाली अभ्यर्थियों को यहाँ पे बताया गया है कि कौन से एनेक्सर में आपको मिलेगा। ऑफिशियली नोटिफिकेशन में आगे आपको हम बताएंगे कि कौन से एनेक्सर में आपके कैटेगरी का जो है फॉर्मेट मिलेगा उसके बारे में। तो आप अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास से, या एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, या अगर ईडब्ल्यूएस से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। और देखिए दोस्तों, जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये जो एसएससी जीडी के ऑफिशियली नोटिफिकेशन दिया गया है, एसएससी जीडी का ऑफिशियली नोटिफिकेशन, उस नोटिफिकेशन में इसका फॉर्मेट जो है दिए गए हैं कास्ट सर्टिफिकेट का, तो उस फॉर्मेट में आपको बनाकर लेकर जाना है। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि ताकि आपको जो आरक्षण है वह मिल सके, जो रिजर्वेशन है वो आपको मिल सके। तो इसलिए दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा। आगे आपको बताएंगे कि कौन सा फॉर्मेट वाला आपको चाहिए, वीडियो में आप बने रहिए। ईडब्ल्यूएस के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो इसका भी फॉर्मेट आपको दिखा देंगे कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। इसके बाद दोस्तों, अगर आपसे भी ऊंचाई या सीने की माप से संबंधित छूट, देखिए दोस्तों कुछ ऐसे स्टेट है जैसे कि हिल एरिया के कुछ ऐसे स्टेट है जहां पे दोस्तों आपको पता होगा कि हाइट और चेस्ट में जो है छूट दिया जाता है। तो अगर आप वहां से बिलोंग करते हैं तो उसका जो एनेक्सर आपका नोटिफिकेशन में दिया गया है उसका फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट जो है बनाकर लेकर जाना होगा। तो ये सभी के लिए नहीं है, जिस कैंडिडेट को हाइट या चेस्ट में जो है रिलैक्सेशन मिला है वैसे कैंडिडेट को ये चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये हिल एरिया वाले जो कैंडिडेट होते हैं जैसे कि गढ़वाल, जो आप सभी को पता होगा कि इसके अलावा दोस्तों जो हिल एरिया है आपको आगे बताएंगे, क्योंकि जिसको छूट मिला है हाइट में वैसे कैंडिडेट को ये बनाना है, सभी के लिए नहीं है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बताया गया है, ये देखिए दोस्तों आप सभी को पता होगा कि गुजरात दंगा और जम्मू कश्मीर में जो आपका दंगा हुआ था उसके जो विक्टिम थे उसके लिए ये है। अगर आप सभी गुजरात दंगा से रिलेटेड होंगे तो आप इसे बनाकर ले जाएंगे, ये सभी के लिए नहीं है, तो इसे आप छोड़ दीजिए। ये जो गुजरात में दंगा हुआ था आप सभी को पता होगा, और इसके अलावा दोस्तों जम्मू कश्मीर में, तो उसके जो विक्टिम है उसके लिए है, तो ये आप लोगों के लिए नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तानी शरणार्थियों के लिए, तो ये दोस्तों पाकिस्तानी जो रिफ्यूजी है उसके लिए है, आप लोग की इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा नोटिस के अनुबंध 3 में निर्धारित प्रारूप में कार्यरत रक्षा कर्मियों का प्रमाण पत्र, तो ये देखिए दोस्तों सर्विंग डिफेंस पर्सनल, यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑलरेडी जो जॉब में है, सर्विंग डिफेंस पर्सनल है, ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो उसके लिए ये प्रमाण पत्र दिया गया है। तो ये भी आपको नोटिफिकेशन में इसका एनेक्सर मिल जाएगा। उस एनेक्सर में जो है उस पीडीएफ को जो है आपको डाउनलोड करके उसे जो है फिल करके लेकर जाना होगा। अगर आप सभी एक सर्विसमैन है तो इसके लिए भी यहाँ पे दिया गया है कि आपको इसका लेकर जाना होगा। तो ये तो आप सभी को ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से 6 नंबर से जितने डॉक्यूमेंट दिया गया है ये ज़रूरत आप लोगों का नहीं है। अगर आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट कैंडिडेट है, फ्रेशर कैंडिडेट है, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तो ये रहा डॉक्यूमेंट के बारे में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार कास्ट सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है उसके बारे में, उसके बाद आगे आपको इसका डिटेल्स बताते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ये नोटिफिकेशन है एसएससी जीडी का, और इसमें एनेक्सर 4 में जो है सर्विंग डिफेंस पर्सनल जो ऑलरेडी जॉब में है उनके लिए यहाँ पे ये जो फॉर्मेट देख रहे हैं इसे फिल करके लेकर जाना होगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों ऑलरेडी जो एम्प्लॉयड पर्सनल है, सर्टिफिकेट फॉर एम्प्लॉयड पर्सनल, उसके लिए यहाँ पे दिया गया है, तो ये फॉर्मेट वैसे जो है उनको लेकर जाना होगा जो भी। इसके अलावा दोस्तों एक सर्विसमैन यहाँ पर देखेंगे, एक सर्विसमैन के लिए है, तो ये आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। फॉर्मेट फॉर एससी एसटी सर्टिफिकेट, देखिए दोस्तों अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से है तो आपके लिए एनेक्सर जो 6 है, एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन है उसमें एनेक्सर 6 जो है आप इसे प्रिंट आउट कराकर इस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट जो है कास्ट सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट है, इसे आपको बनाकर लेकर जाना होगा एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आपका ओबीसी अगर आप कैटेगरी से है, अदर बैकवर्ड क्लास से, तो एनेक्सर 7 आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा ओबीसी के लिए। और ये नॉन क्रीमी लेयर के लिए है, डज नॉट बिलोंग टू द पर्सन या सेक्शन क्रीमी लेयर, यानी कि एनसीएल के लिए ये है। और इसमें दोस्तों आपको ये जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट में आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। अगर दोस्तों आप ईडब्ल्यूएस से है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, तो आपको एनेक्सर 8 जो है डाउनलोड करना है और इसे जो है आपको बनाकर लेकर जाना होगा। तो आपको दोस्तों ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी ये तीनों का आपको बता दिए। और इसके अलावा दोस्तों जो चेस्ट में आपको रिलैक्सेशन के बारे में बताया है, यहाँ पे कुछ कैंडिडेट जो हिल एरिया से आते हैं, जैसे कि दोस्तों हाइट या चेस्ट में जो कैंडिडेट को छूट मिला है, अगर वैसे कैंडिडेट आप है
तो आपको ये वाला फॉर्मेट में जो है दोस्तों प्रिंट कराकर इसे फिल करके यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का सिग्नेचर मांगा गया है तो ये सभी कराकर जाना होगा। तो ये जो हाइट और चेस्ट में जिसे रिलैक्सेशन मिला है वैसे कैंडिडेट को चाहिए। तो दोस्तों फॉर्मेट मैंने आपको बता दिए हैं। अब इस फॉर्मेट को आप सभी प्रिंट आउट कराकर आप अपने एरिया के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है डीएम लेवल पर या एसडीओ लेवल पर जो है इसे बना लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट थे वो डॉक्यूमेंट का डाउट तो आपको क्लियर कर दिए। अब दोस्तों कोई और डाउट है तो आप कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, एक यहाँ पे बताया गया है कि आईडी कार्ड आप लेकर जाइएगा, अपना पहचान। यहाँ पे आईडी कार्ड में आधार कार्ड या पैन कार्ड आप सभी साथ में रख लीजिएगा। तो ये तो ज़रूरी है, आपको पता होगा आधार कार्ड पैन कार्ड तो लगभग आजकल सभी के पास होते हैं। तो आधार कार्ड तो आपके पास होगा, इसे आप ले लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड में ध्यान दीजिएगा कि कोई चीज़ गलत ना हो। अगर आपके पास आधार कार्ड सही नहीं है तो पैन कार्ड आप लेकर जाइएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको फ़ोटो लेकर जाना होगा। फ़ोटो आप सभी दोस्तों रख लीजिएगा। फ़ोटो आप मिनिमम 10 फ़ोटो तो आप लेकर जाइएगा ही, 10 फ़ोटो मिनिमम चाहिए। तो फ़ोटो 10 आप लगभग लेकर जाइएगा, 10 से 12 फ़ोटो, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो की ज़रूरी आपको पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों सभी का जो है छाया प्रति, फ़ोटो स्टेट, जितने भी डॉक्यूमेंट है सभी का 2 कॉपी जो है 2 सेट आप करा लीजिएगा। सभी का 2 कॉपी वो ज़रूरी है, और साथ में ओरिजिनल तो आपको लेकर जाना ही होगा। बाकी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप खुद से पढ़ लीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको बता दें, यहाँ पे बताया गया है कि 7 या अधिक, देखिए दोस्तों 7 या अधिक दिनों का समय लग सकता है। तो आपका फिजिकल में 7 या उससे अधिक दिन का समय जो है लग सकता है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। और वहाँ पे रहने के लिए कोई भी व्यवस्था आपको नहीं होगा, जो भी चीज़ है वो आपको खुद से करना होगा, खुद से वहाँ पे रहना होगा, जो भी खर्चा है खुद आपको करना होगा। और इसमें 7 डे का समय लग सकता है, क्योंकि सबसे पहले तो आपका पीईटी पीएचटी होगा। और इसमें तो दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लगता है पीईटी पीएचटी में, लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा समय आपका लग जाता है मेडिकल एग्जाम में, डीएमई में, और इसके अलावा डीवी में, ये सभी में ज़्यादा समय लगते हैं। तो आप आई होप आप समझ गए होंगे, आप खुद समझ सकते हैं कि तीनों प्रोसेस एक साथ हो रहा है। तो दोस्तों 1-2 दिन में ये होगा काम नहीं, आपको मिनिमम जो है 4 से 5 दिन तो लग ही जाएगा। हालांकि 7 दिन दिया गया है, तो आप मान के चलिएगा कि 7 डे का जो व्यवस्था है आप करके जाइएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। कोई भी सवाल हो कमेंट में बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।